या 12th पास करने के बाद एक स्टूडेंट में इतनी मैच्योरिटी आ जाती है कि वो सोच सके या कल्पना कर सके कि हम अपने जीवन में क्या बनना चाहते हैं और किस तरह से हम अपने लाइफ को चैनलाइज करना चाहते हैं, हम अपने करियर में कहां तक पहुंचना चाहते हैं। और साथ ही साथ इतना एनर्जी उनके पास रहता है कि अगर 12th के बाद कोई स्टूडेंट सीरियसली तैयारी करे किसी भी एग्जामिनेशन की, तो वो इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकता है। क्योंकि ग्रेजुएशन में जब हम एडमिशन ले रहे हैं तो आगे हमारे पास 3 साल है जिसमें हम एक स्नातक की डिग्री ले लेंगे, ग्रेजुएशन पास कर लेंगे, और इसी 3 साल का अगर सदुपयोग हो गया, सही तरीके से रैशनल यूज हो गया इस 3 साल का, तो हम अपना मनचाहा गवर्नमेंट जॉब भी पा सकते हैं, भले इररिस्पेक्टिव ऑफ सो मच ऑफ कंपटीशन, सो वास्ट सिलेबस। चाहे कितना भी बहुत बड़ा सिलेबस हो, चाहे कितना भी बहुत ज्यादा कंपटीशन हो, लेकिन सही मार्गदर्शन अगर एक स्टूडेंट को मिल जाता है क्लास 12 के बाद, तो वो बिल्कुल अपने ड्रीम जॉब को पा सकता है। आज इसी के बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। आप सभी का स्वागत है बीपीएससी उत्कर्ष में। मेरा नाम है कीर्ति पांडे और आज हम डिस्कस करने वाले हैं, ये एक इंफॉर्मेटिव सेशन रहेगा आपके लिए। आज पढ़ाई नहीं, बात हो रही है, आपके लिए सूचना यहाँ पे दी जा रही है और आपको बताया जा रहा है कि अगर आप 12th आपने पास कर लिया है और आप बनना चाहते हैं बीपीएससी ऑफिसर, यानी कि बिहार में सबसे बड़ा अधिकारी, बिहार में सबसे बड़ा अधिकारी स्टेट में एसडीएम डीएसपी के पोजीशन पे जाना चाहते हैं, और अभी आपको ग्रेजुएशन में आपने एडमिशन लिया है, 12th का रिजल्ट आपका आ चुका है, 12th आप पास कर चुके हैं, एडमिशन आपने लिया है ग्रेजुएशन में, तो ऐसा क्या करें कि आने वाले 3 साल आपके लिए, आने वाले 3 साल का उपयोग हम ऐसा कैसे करें कि इसके बाद जो भी आपका जीवन का काल होगा, वो टाइम, द टाइम विल बी अ सुनहरा, द गोल्डन पीरियड ऑफ योर लाइफ, सुनहरा समय है ना। इसके लिए ये 3 साल अपने आप में थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को थोड़ा तपना पड़ेगा। फाइनेस्ट स्टील हैज टू पास थ्रू द हॉटेस्ट फायर। अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, स्ट्रगल एक नेगेटिव वर्ड है, आप संघर्ष नेगेटिव वर्ड है ना। संघर्ष क्यों संघर्ष? आपको तो मजा आने लगेगा क्योंकि सामने जो है आपको एक उम्मीद दिख रही है। आपके लाइफ में जो भी समस्याएं हैं, जो भी आपने परेशानी अभी तक देखी है, क्लास 12 तक देखी है, आर्थिक तंगी है या घर में और कोई प्रॉब्लम है, कहीं कोई मनोवैज्ञानिक समस्या आपके सामने आई है, आप सारे समस्या से निजात पा सकते हैं जब आप इस पोस्ट पे पहुंचते हैं। पहले तो आप इस पोस्ट के गौरव को समझिए, द लाइट दिस पोस्ट इज होल्डिंग। जब आप इस पोस्ट पे पहुंचते हैं, जब आप इस पोजीशन पे पहुंचते हैं, आप एक बार अपने आप को इमेजिन करके देखिए कि आप अपने स्टेट के सबसे बड़े ऑफिसर एसडीएम हैं, आप अपने स्टेट के सबसे बड़े ऑफिसर डीएसपी हैं, और जब आप यहां तक पहुंच जाते हैं तो जो भी समस्याएं आज आप देख रहे हैं, चाहे आप जिस भी परिस्थिति से आप आज गुजर रहे हैं, वो सब कुछ, एवरीथिंग बिकम्स इररेलेवेंट। वो सब कुछ आपके लिए बहुत लाइट, बहुत हल्का हो जाएगा। उसके बाद सिर्फ आपके दिमाग में ये बातें रहेंगी कि जितना भी आपने संघर्ष देखा, अब आप इस पोजीशन पे हैं और आपके दिमाग में रहेगा कि किस तरह से हम अपने राज्य को, भारत जब बोलता है कि हम विकसित हो जाएंगे 2047 तक, तो किस तरह से बिहार उसमें रोल प्ले करने वाला है, किस तरह से अपने राज्य को मेन स्ट्रीम लाइन से कनेक्ट कर सकते हैं। आपने जो संघर्ष अपने शिक्षा के समय में देखा, आप किस तरह से ऐसी अपने राज्य की कल्पना करें कि अब किसी भी स्टूडेंट को जिसके पास भी पोटेंशियल हो, जो भी कोई महत्वाकांक्षा रखता है, कोई मतलब उसने कोई एडमायरेशन रखा हुआ है, कोई ड्रीम रखा हुआ है, तो वो उसको आराम से फुलफिल कर सके, है ना। आप इस तबके तक की बातें सोचने लगेंगे और ये चीज, ये जो स्टैंडर्ड है, बोलते हैं कि इस ओहदे पे आप सिर्फ इस 3 साल के अंदर अंदर पहुंच सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि ग्रेजुएशन के रिजल्ट के जस्ट बाद आपका बीपीएससी का रिजल्ट आ जाए। जनरली आप सुनते होंगे कि 6 महीने में कैसे करें तैयारी, 1 साल में कैसे करें तैयारी, और उस समय बहुत घौच पौच हो जाएगा, है ना। आपके पास सिलेबस बहुत ज्यादा है, आपके पास किताबें पढ़ने के लिए बहुत ज्यादा है,
और साथ ही साथ ये समस्या है कि हम उसको अगर सही से मैनेज नहीं करेंगे तो क्या पता कि हम प्रीलिम्स भी नहीं क्वालिफाई कर पाए। लेकिन इस जगह जब आप 12th पास किए हैं, आपके पास एक बहुत बड़ा रिसोर्स है, और ये जो संसाधन आपके पास, इतना बड़ा संसाधन है, वो है आपका समय, आपके पास टाइम है। अब हमें बस इस टाइम को मैनेज करना सीखना है। तो आइए इस पे डिस्कशन करते हैं कि 12th आपने पास कर लिया है, आपके पास ऑप्शन है, आप बीटेक कर रहे होंगे अगर, ठीक है, या आप बीए कर रहे होंगे, या आपने बीकॉम में एडमिशन लिया होगा, या आप बीएससी कर रहे होंगे, है ना। ऐसे ही कोर्सेज में आपने एडमिशन लिया होगा ग्रेजुएशन के लिए, और कोई कोर्स होगा तो आप बताइएगा जरूर कमेंट सेक्शन में मुझे। तो आप मान लीजिए कि आपने बीटेक किया है, बीटेक कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आपको पता है कि आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स की नॉलेज आपके पास रहेगा, और जो भी आपने जो इंजीनियरिंग का विषय चुना है उसका नॉलेज आपके पास रहेगा। बीए में आपको कला, यानी कि जो आपकी कला के सब्जेक्ट्स हैं, ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया। बीकॉम में एक सब्जेक्ट आपको फायदा देगा जो कि है इकोनॉमिक्स, और बीएससी में आपके पास फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स हो सकता है, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी हो सकता है। तो यानी कि यहाँ पे बराबर मेहनत सभी स्टूडेंट को करना है। कहीं कोई ये मत सोचिएगा कि वो ये विषय पढ़ रहा है तो उसके लिए आसान है, और वो दूसरा विषय पढ़ रहा है तो उसके लिए मुश्किल है। यहाँ पे सभी को बराबर मेहनत करना है। अब हम देखेंगे कि जो बीएससी या बीटेक के स्टूडेंट हैं उनको साइंस में कम मेहनत करना होगा, क्योंकि आपने हो सकता है 12th में ऑब्वियसली आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स या बायोलॉजी लिया होगा, तभी आप बीएससी या बीटेक कर रहे हैं। बीए के स्टूडेंट को आर्ट्स में कम मेहनत करना होगा, और बीकॉम के स्टूडेंट को थोड़ा इकोनॉमिक्स में कम मेहनत करना होगा। बाकी सब्जेक्ट्स तो आपको पढ़ने ही है। फर्स्ट ईयर में क्या करना है? फर्स्ट ईयर में क्या करना है देखिए, तो आज से शुरू करते हैं। मान लीजिए आपके ग्रेजुएशन का समय शुरू हो गया है, अब फर्स्ट ईयर में आप गए। फर्स्ट ईयर में आप सबसे पहले जो अपने लाइफ में आपको भी लग रहा होगा फीलिंग, कॉलेज की फीलिंग, अपने लाइफ में एक नया चीज ऐड कीजिए, और ये होगा आपका न्यूज़पेपर। ठीक है, ये होगा आपका अखबार। आपको अपनी जिंदगी में सबसे पहला कदम जो अब लेना है कॉलेज के बाद, वो है न्यूज़पेपर का। ठीक है, न्यूज़पेपर आपको अंग्रेजी या हिंदी मीडियम, जिस भी माध्यम से आप हैं, तो अगर आप अंग्रेजी माध्यम के हैं, अगर आपने बहुत अच्छे स्कूल, बहुत अच्छे कॉलेज से, कॉन्वेंट वगैरह से अंग्रेजी माध्यम में आपने 12th तक की पढ़ाई की है, और आपको लगता है कि आपकी अंग्रेजी बहुत स्ट्रांग है, तो आप द हिंदू पेपर को ले सकते हैं। ठीक है, जनरली आईसीएसई के जो बच्चे होते हैं उनकी अंग्रेजी अच्छी होती है, तो वो उनको द हिंदू पेपर कुछ समय, देखिए शुरू में तो आपको भी दिक्कत होगी, क्योंकि आपके लिए ये बिल्कुल नया चीज होगा, है ना, लेकिन धीरे धीरे आपको द हिंदू पेपर जब आप पढ़ने लगेंगे, आप लैंग्वेज से एक्वेंटेड हो जाएंगे, आपकी समस्याएं कम होने लगेंगी। अगर ऐसे स्टूडेंट हैं कि भाई अंग्रेजी माध्यम तो है हमारा, लेकिन हमें उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि हमारा क्योंकि सीबीएसई था या बिहार बोर्ड था और अंग्रेजी में पकड़ बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन मैम हम अंग्रेजी को ही माध्यम रखना चाहते हैं, तो आप टाइम्स ऑफ इंडिया या हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके न्यूज़पेपर हो गए। इसका मतलब है कि ऐसा कोई भी न्यूज़पेपर नहीं है जो आपको सूचना नहीं दे रहा है। सारे न्यूज़पेपर आपको बिल्कुल सूचना दे रहे हैं, सही सूचना दे रहे हैं। जो इंफॉर्मेशन, जो नॉलेज हमें चाहिए, वो सारे न्यूज़पेपर में है। जो हिंदी माध्यम के बच्चे होंगे वो जनसत्ता पढ़ सकते हैं। ठीक है, वो जनसत्ता पढ़ सकते हैं। अब आपको जनसत्ता या आपके तरफ अगर हिंदुस्तान आता है तो आप हिंदुस्तान को भी पढ़ सकते हैं। हिंदुस्तान भी बहुत बढ़िया अखबार है। हिंदुस्तान के अलावा दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर को भी आप पढ़ सकते हैं। जो आपको इजीली अवेलेबल होगा आप इसको पढ़ें। जब हम बीपीएससी एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो आपके लिए बढ़िया है कि अगर आप लोकल न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, आपके बिहार के भी करंट अफेयर्स कवर होते जाएंगे। लेकिन अभी फर्स्ट ईयर में हमें बहुत ज्यादा इस पे भागना नहीं है। हमें क्या करना है कि हमें आदत डेवलप करनी है, हमें हैबिट डेवलप करना है। किस चीज का? अखबार को पढ़ने का। और क्योंकि बच्चों में बहुत ज्यादा ऊर्जा होता है, आप 12th पास किए हैं, अभी नया नया अखबार पढ़ने लगे हैं, बहुत सारी सुर्खियां आने लगेंगी कि हमारा सरकार ऐसा कर रहा है, लोकसभा चुनाव है, फिर 2025 में विधानसभा चुनाव है, बहुत सारी बातें आप देखेंगे। कभी भी इररिलेवेंट डिस्कशंस में, क्योंकि आप कॉलेज में जाएंगे, वहां पे ग्रुप्स बनेंगे, डिस्कशन होगा, सब बच्चे पढ़ने वाले हैं, तो इररिलेवेंट डिस्कशन से बचें।
कॉलेज में आप जा रहे हैं, हम थोड़ा बहुत आपको यही सलाह देंगे कि अपने आप को हमेशा अपने जो टैलेंट्स हैं उसको और डेवलप करने की कोशिश करें। ये बहुत अच्छा काल है, आपके लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट टेन्योर है ये, और आप क्या बनेंगे अपने लाइफ में वो आपके कॉलेज के ही इस 3 साल 4 साल पर डिपेंड करता है। तो आप अपने जो भी टैलेंट है या जिस भी नए टैलेंट को आप परस्यू करना चाहते हैं, आप उस पर समय दें, कोई भी इररेलेवेंट चीजों पे ज्यादा समय ना दें। कहीं आपको लगता है कि आपका समय बर्बाद हो रहा है या कोई ऐसी आदतें आप में आ रही हैं जो आप में नहीं होनी चाहिए, तो इसमें अपना समय व्यर्थ ना करें। कहीं पे भी डिबेट में जो आपको लगता है कि कहीं डायरेक्शन लेस जा रहा है, जिसको बदकुच्चन कहते हैं, है ना, डिबेट नहीं हो रहा है, बदकुच्चन हो रहा है कि हाँ बैठ के बात ही कर रहे हैं, आपको लगता है कि उस बातचीत से आपके नॉलेज में कहीं पे भी वृद्धि नहीं हो रही है, तो इस तरह के बातचीत से आप बचें। फर्स्ट काम आपने क्या करना है, न्यूज़पेपर की आदत डालनी है। न्यूज़पेपर की जब आप आदत डालते हैं तो आपके पास जो भी नॉलेज होता है वो अब लिमिटेड नॉलेज है, और मतलब लिमिटेड नॉलेज कहने का मतलब है कि वो डायरेक्शन लेस नहीं है, वो एक डायरेक्शन में आपके पास नॉलेज आएगा और वो कंसोलिडेटेड नॉलेज आपको मिलेगा, राइट। अब जो चीज आपने स्टार्ट करनी है, क्योंकि अभी आप कॉलेज में गए हैं तो आपको पहले हम हल्का चीज दे रहे हैं, ज्यादा आपको टफ नहीं मिलेगा। फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर तक आप एक काम कीजिए, कि आप एनसीईआरटी के फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 6, 7, 8 के बुक्स पढ़िए, ठीक है, 6, 7, 8 के बुक्स पढ़िए। कौन से एनसीईआरटी को पहले पढ़ना है ये भी आपके सामने एक बाधा आएगी। अगर आप साइंस ग्रेजुएट कर रहे हैं, बीटेक या बीएससी, तो आप आर्ट्स के एनसीईआरटी यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी को पहले पढ़िए। अगर आप आर्ट्स में कर रहे हैं तो आप क्या कीजिए कि आप साइंस के एनसीईआरटी को पहले पढ़िए। अगर आप इकोनॉमिक्स बीकॉम कर रहे हैं, इकोनॉमिक्स के वैसे भी आपका सब्जेक्ट है, तो आपके पास ऑप्शन है, हम बोलेंगे कि पहले साइंस करें और उसके बाद आप हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आपके पास क्या फायदा है, यहाँ पे आप देखिएगा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ आप 6, 7, 8 के एनसीईआरटीज को पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी को आप पढ़ रहे हैं, तो आपको न्यूज़पेपर समझने में आसानी होगी। जो आर्ट्स के स्टूडेंट होंगे वो तो अपने कॉलेज के करिकुलम में ऑलरेडी पढ़ रहे होंगे आर्ट्स के विषय, है ना, तो आप साइंस को भी साथ साथ लीजिए। अब साइंस में जब आपको कोई साइंस एंड टेक का न्यूज मिलता है, जैसे नासा का कोई न्यूज मिल रहा है, इसरो का कोई न्यूज मिल रहा है, डीआरडीओ का न्यूज मिल रहा है, तो धीरे धीरे आप इस तरह की चीजों को भी समझेंगे। अगर कोई एल्गी का डिस्कवरी हो रहा है या कहीं कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कहीं कोई नेचुरल वेजिटेशन न्यूज में है, तो आप इन चीजों को भी समझते जाएंगे, राइट। तो ये आपको फर्स्ट और सेकंड सेमेस्टर में 6, 7, 8 की फर्स्ट रीडिंग देनी है, कहीं नोट्स नहीं बनाना है, कोई नोट्स नहीं बनाना है, आपने बस अभी फर्स्ट रीडिंग देनी है। फर्स्ट रीडिंग हमने दे दी, ठीक है। फिर जब आपने सेकंड और थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में जब आप जाते हैं, जनरली हम इसको इसी तरह से डिवाइड करें, जिनके यहाँ इस तरह से नहीं होता है, सेमेस्टर बेस नहीं होता है, जैसे बिहार में बहुत सारी यूनिवर्सिटीज हैं। अगर हम बात करें मगध यूनिवर्सिटी की, तो खुद वहां पे सेमेस्टर बेस नहीं होता है, सीधे साल भर में एक एग्जाम होता है। तो आप इसको कैसे, तो 3-3 महीने पे डिवाइड करें, ठीक है। फर्स्ट सेमेस्टर यानी 3 महीना, सेकंड सेमेस्टर यानी कि ग्रेजुएशन का नेक्स्ट 3 महीना, यानी 6 महीना अब आपके हो चुके हैं। थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर में आपको क्या करना है कि 9th और 10th की एनसीईआरटी की फर्स्ट रीडिंग देनी है। 9th और 10th की एनसीईआरटी की फर्स्ट रीडिंग देनी है। पहले 6, 7, 8 की सारी एनसीईआरटीज पढ़ जानी है। जैसे पहले आपने हिस्ट्री शुरू किया, फिर पॉलिटी पढ़ा, 6, 7, 8 पढ़ लिया हिस्ट्री, फिर 6, 7, 8 पॉलिटी पढ़ लिया, फिर 6, 7, 8 आपने ज्योग्राफी पढ़ लिया, फिर 6, 7, 8 आपने साइंस को ले लिया, ठीक है। 6, 7, 8 आपने साइंस को ले लिया। जैसे अभी इकोनॉमिक्स को तो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है, 6, 7, 8 में आपको इकोनॉमिक्स नहीं मिलेगा, तो हिस्ट्री कर लिया, पॉलिटी कर लिया, ज्योग्राफी कर लिया, फिर साइंस कर लिया। 6, 7, 8 में हमने इतना काम कर लिया है। अब 9th और 10th में हम क्या करेंगे, पहले हम हिस्ट्री के एनसीईआरटीज को कर रहे हैं, फिर पॉलिटी कर रहे हैं, फिर ज्योग्राफी कर रहे हैं, अब इकोनॉमिक्स भी आ गया है और साइंस भी हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो हमने फर्स्ट ईयर में एनसीईआरटी की फर्स्ट रीडिंग दे दी है। फर्स्ट ईयर में एनसीईआरटी की हमने रीडिंग दे दी है। हमें पता है कि और छोड़ क्या है, हमें कहां कहां क्या क्या चीजें मिलने वाली है, साथ ही साथ हम न्यूज़पेपर रीडिंग भी शुरू कर चुके हैं। अब धीरे धीरे क्या करिए, जैसे आपका जो शेड्यूल रहेगा फर्स्ट ईयर में, तो ऐसे करेंगे आप कि जो आपका फर्स्ट ईयर का शेड्यूल है
उसमें आप सुबह उठे, ठीक है, सुबह उठे, आपने न्यूज़पेपर अगर आप सुबह पढ़ सकते हैं बहुत बढ़िया बात है, नहीं पढ़ पाते हैं कोई बात नहीं, हम इसको शाम में भी शिफ्ट कर सकते हैं। हम मेरी एक क्लास होती है, करंट अफेयर्स की क्लास है बीपीएससी उत्कर्ष पे, यहाँ पे आपको मिलेगी फ्री में, यूट्यूब पे आपको ये क्लास मिलती है। 8 बजे रोज सुबह मैं ये क्लास लेती हूँ, 1 घंटे की क्लास है, आप उसको 1-2 बार देखिए, आपको आदत हो जाएगी। बहुत बढ़िया क्लास होती है, कहाँ दुनिया भर में क्या क्या चीजें हो रही है, बिहार में क्या हो रहा है, आपको 1 घंटे में सारी सूचनाएं मिल जाएंगी। क्योंकि देखिए हम आपको बोल सकते थे कि न्यूज सुनिए, लेकिन हमको पता है कि न्यूज सुनना और एग्जाम की तैयारी करना 2 अलग चीजें हैं। तो इस कारण से हम आपको कह रहे हैं कि आप इस क्लास को देखिए। फर्स्ट ईयर में आपने क्या किया, सुबह आप उठे, आपने क्लास देखी, न्यूज़पेपर पढ़ा, अब आप कॉलेज चले गए। जब आप कॉलेज से आते हैं, कॉलेज से वापस आए, वापस आने के बाद आपको ये एनसीईआरटी वाली काम करनी है, एनसीईआरटी वाली काम करनी है, ठीक है। कॉलेज की पढ़ाई आपने की, अब सोते समय काम करिए कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो कम से कम 10-20 साल का आपके पास पीवाईक्यू होना चाहिए। एक नजर बस उसको देखते रहिए कि अच्छा यहां से पूछा गया। आज तो हमने एनसीईआरटी में मौर्य डायनेस्टी के बारे में पढ़ा, मौर्य से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, गुप्ता के बारे में पढ़ा, गुप्ता से भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ज्योग्राफी में हमने पढ़ा लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, यहां से भी सवाल पूछे जा रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर में बस आप इतना काम कीजिए, बाकी आप अपना फर्स्ट कॉलेज ईयर है, आप इसको पूरा फुल फ्लेजेड एंजॉय भी करें। सेकेंड ईयर में अब आप आ चुके हैं, सेकेंड ईयर में आपके पास जो एनसीईआरटीज है उसकी आपको सेकेंड रीडिंग देनी है। आपने हुक एंड कॉर्नर जान लिया है एनसीईआरटीज की, अब सेकेंड ईयर में आपको एनसीईआरटी की सेकेंड रीडिंग शुरू कर देनी है, ठीक है। अब सेकेंड रीडिंग का मतलब क्या होता है, देखिए पहले रीडिंग में मैंने आपको नहीं बोला है नोट्स बनाने, बिल्कुल नोट्स नहीं बनाना है। सेकेंड रीडिंग में आपने नोट्स बनाना शुरू कर देने हैं। सेकेंड रीडिंग में आपने क्या करना है, नोट्स बनाने शुरू कर देने हैं और अपने एनसीईआरटी को आप हाईलाइट भी करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। हाईलाइट करना शुरू कर दीजिए कि कहां पे क्या चीजें इंपॉर्टेंट लिखी हुई हैं। फिर बाकी आपने कॉलेज का जो अपना कार्य है उसको पूरा किया, कॉलेज गए, वहां के सिलेबस आप पढ़ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक लाइट काम आप कर रहे हैं, एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं। अब जब आप रात में सोते हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आप देखिए मत, ठीक है, सोने के पहले देखना नहीं है, इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करना है और मैक्सिमम आपको एनसीईआरटी से आपका काम होना शुरू हो जाएगा, मैक्सिमम आपको एनसीईआरटी से आपका काम होना शुरू हो जाएगा। आप सॉल्व कर पाएंगे, आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर कहीं अटकते हैं तो जो थर्ड रीडिंग एनसीईआरटी है उसका आप सहारा लीजिए। थर्ड रीडिंग एनसीईआरटी का मतलब होता है जो भी आपने नोट्स बनाए हैं, या जो भी आपने अंडरलाइन की है चीजें, इसका आप सहारा लीजिए और यहाँ पे आप ये मतलब उसको बार बार आप रिवाइज कर सकते हैं। थर्ड रीडिंग में जो आपने नोट्स और अंडरलाइन किया है आप उसको रिवाइज करिए, बाकी आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे। अब अगर आपको थर्ड ईयर में, ठीक है, अब आपने सेकेंड ईयर में अपनी पढ़ाई की, आपने एनसीईआरटी के सेकेंड रीडिंग कर ली, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, अब आपको थर्ड ईयर में ऐसे नए क्वेश्चंस मिलना शुरू होंगे जो कि एग्जाम में, मतलब जैसे नए क्वेश्चंस आपको कहीं आपने मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लिया, ठीक है, बच्चे ज्वाइन करते हैं, मॉक टेस्ट ज्वाइन करते हैं, थर्ड ईयर में आप ज्वाइन कर सकते हैं क्योंकि आपको फिर नेक्स्ट ईयर एग्जाम देना है। मॉक टेस्ट ज्वाइन कर लिया, आपको नए क्वेश्चंस मिल रहे हैं, या फिर आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें नए क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो अब आप क्या कीजिए कि जो आपके एडवांस बुक्स हैं उसको उठाइए। स्पेक्ट्रम का किताब आप ले सकते हैं हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए। फिर आप देखिए, इसको हम लिख देते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए आप स्पेक्ट्रम ले सकते हैं, ठीक है। पॉलिटी के लिए आप लक्ष्मीकांत ले सकते हैं। इकोनॉमिक्स के लिए एनसीईआरटी काफी है। इसके साथ आप न्यूज़पेपर तो पढ़ ही रहे हैं फर्स्ट ईयर से, तो वहां पे आपका इकोनॉमिक्स करंट अफेयर्स का कवर हो जाएगा। ज्योग्राफी में भी आपको हम यही बोलेंगे कि एनसीईआरटी प्लस करंट अफेयर्स। पॉलिटी में भी वही आर्टिकल पूछे जाते हैं जो करंट अफेयर्स से रिलेटेड रहते हैं। और जो आपका एंशिएंट और मिडिएवल हिस्ट्री है, इसके लिए आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। साथ ही साथ एक तमिलनाडु का किताब आता है, तमिलनाडु पब्लिकेशन का किताब आता है, उसको आप पढ़ें। कल्चर के लिए भी आपको न्यूज़पेपर पे ही डिपेंड करना है क्योंकि कल्चर वहीं का पूछा जाता है जो कि आपका करंट अफेयर्स से रिलेटेड चीजें न्यूज में रहती हैं। साइंस के लिए आपने एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, साइंस एंड टेक के लिए आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है। तो अब आपने क्या किया, आपने अपना सिलेबस उठा के देखा और सिलेबस में आपको ये सारी चीजें, फर्स्ट ईयर में भी देख लीजिएगा, सिलेबस जो है वो प्रिंट आउट करा के आपको टेबल के पास चिपका देना है जहां पे आपकी पढ़ाई होती है। अब आपने सिलेबस देख लिया, थर्ड ईयर में आप सिलेबस के अकॉर्डिंग ये सारी चीजें कंप्लीट करेंगे, अगर आप बिल्कुल ही नॉन मैथ स्टूडेंट है तो थर्ड ईयर से
आप थोड़ा बहुत मैथ्स प्रैक्टिस भी शुरू कर सकते हैं। रात में आप मेंटल एबिलिटी के, रीजनिंग के क्वेश्चंस, मैथ्स के क्वेश्चंस लगा सकते हैं। ठीक है, तो थर्ड ईयर में आपने ये एडवांस किताब को पढ़ना शुरू कर देना है, राइट। लेकिन आपको कभी भी इससे ज्यादा मुश्किल नहीं आएगी, क्योंकि आपका फाउंडेशन बहुत ही सुंदर तरीके से बन चुका है। आपको कहीं दिक्कत नहीं होगा, बस आप चीजों को पढ़ रहे हैं, कुछ नए इंफॉर्मेशन आपको मिलेंगे और वो इंफॉर्मेशन आगे के एग्जाम में आपको, जो आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें आपको मदद आएगा। फाइन, उसमें आपको इसकी मदद आएगी। तो हम देखेंगे कि 67 और 68 का जो बीपीएससी का एग्जामिनेशन था उसमें 802 आया था 67 में सीट, 68 में 332 आया था। तो देखिए नंबर ऑफ सीट्स चेंज होते रहते हैं, लेकिन अब हमारे लिए फायदा क्या है कि प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन का डेट अनाउंस हो चुका है कि 30 सितंबर है। आपने ग्रेजुएशन पास किया, ठीक है, अगर आपके पास मार्कशीट आ गई है तो बहुत अच्छी बात है, उस साल आप फॉर्म भर सकते हैं और 30 सितंबर को आपका एग्जामिनेशन होगा और मेंस का तैयारी जो है, मेंस जो है एग्जाम आपका फर्स्ट वीक ऑफ जैन में होगा, फिर इंटरव्यू है, फिर रिजल्ट है। तो हमें यह समझना जरूरी है कि अगर हम फर्स्ट अटेम्प्ट में एग्जाम निकालना चाहते हैं तो मेंस की तैयारी पहले की जाएगी, प्रीलिम्स के पहले मेंस की तैयारी की जाएगी। प्रीलिम्स तो आपको बहुत ज्यादा एनसीईआरटी से निकल जाएगा। अब इस पैटर्न को भी जरा समझिए, अगर आप बिल्कुल ही नए स्टूडेंट हैं तो एनसीईआरटी आपको प्रीलिम्स निकालने में काफी ज्यादा फायदेमंद देगी और एनसीईआरटी की जो कंसेप्चुअल क्लैरिटी है वो आपके मुख्य परीक्षा में काम आएंगे। प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन में 150 सवाल आएंगे, 150 में 100 से ऊपर ही कट ऑफ जा रहा है, मतलब आपको सेफ स्कोर 100 से ऊपर रखना है और यहाँ पे नेगेटिव आपका -0.33 है। ठीक है, कट ऑफ इररिस्पेक्टिव कुछ भी हो, आप कोशिश करें कि हमेशा आपके मार्क्स 100+ आए, तभी आप सेफ जोन में रहेंगे। मेंस जो होगा इसमें जीएस पेपर 1 होता है, हिस्ट्री, ठीक है, बिहार भी आपको इसी में डालना है और आपका जो करंट अफेयर्स है, साथ ही साथ आपका स्टैटिक्स। फाइन, फिर जीएस पेपर 2 जो होता है, जीएस पेपर 2 इसमें आपका आ गया पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ठीक है, और साइंस एंड टेक। फाइन, जीएस पेपर 1 और 2 हो गया। फिर आपका एक एसे है, एसे का पेपर है। अब इन तीनों में 300 मार्क्स के ये होते हैं और टोटल 900 मार्क्स पे आपका मेरिट लिस्ट बन जाता है। हिंदी आपका क्वालिफाइंग है, हिंदी का एक पेपर होगा जो कि आपको क्वालिफाई करना है और आपका एक ऑप्शनल पेपर भी होगा, वैकल्पिक विषय, जो आप कोई भी ऑप्शनल पेपर रख सकते हैं, साइंस रख, आपका जो भी सब्जेक्ट, जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है जिसमें भी आपने ग्रेजुएशन किया है उसको आप अपना वैकल्पिक विषय रख सकते हैं, ये भी आपका क्वालिफाइंग रहेगा। फाइन, देखिए एक बात हम आपको बता दें कि तैयारी हर स्टूडेंट करता है, लेकिन सही समय पे सही मार्गदर्शन, बोलते हैं किस्मत था उसका, किस्मत उसका यही होगा कि उसको सही समय पे सही मार्गदर्शन मिल गया तो वो ज्यादा मेहनत कर पाया और सही दिशा में मेहनत कर पाया, जिसके कारण उसका रिजल्ट निकल गया। बाकी और कोई अंतर नहीं होता है लोगों में, बाकी और सारे स्टूडेंट्स मेहनत करते हैं, लेकिन बात हमेशा होती है कि सही दिशा में मेहनत करना है और सही मार्गदर्शन के अधीन मेहनत करना है। फाइन, फिर लास्ट आप देखिएगा कि यहाँ पे इंटरव्यू है, मेरिट लिस्ट जो है वो आपका 10-120 मार्क्स का आपका मेरिट लिस्ट बनता है और उसी के कट ऑफ के हिसाब से हम इसको क्वालिफाई करते हैं। पहले तो आपने ये समझ लिया। सिलेबस में आपको ये बीपीएससी, आप कहां से सिलेबस डाउनलोड करेंगे, bpsc.bih.nic.in से आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए। ये सारे सब्जेक्ट्स आपके सिलेबस के लिए हैं, आपने न्यूज़पेपर ऑलरेडी पढ़ लिया है, थर्ड ईयर में आप क्या कीजिए कि थर्ड ईयर में जब आपका एनसीईआरटी का थर्ड रीडिंग हो चुका है, आप एडवांस किताब भी पढ़ पा रहे हैं क्योंकि आपने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ा है। थर्ड ईयर में जब अगर आपको लगता है कि बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है आपके ग्रेजुएशन का, तो आप यहाँ पे एग्जाम के जैसे नोटिफिकेशन आता है ना, नोटिफिकेशन के बाद एक मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए, मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं प्रीलिम्स के लिए और मेंस के लिए, मॉक टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं प्रीलिम्स और मेंस के लिए। और मेंस में आंसर राइटिंग को डेवलप करने के लिए आपको ये मॉक टेस्ट फायदा देगा। अगर आप 8 बजे वाली रेगुलर क्लासेस देख रहे हैं तो वहां पे भी हम मेंस के आंसर राइटिंग करवाते हैं। फाइन, तो ये पैटर्न है जिससे बिल्कुल सेल्फ स्टडी से आपका एग्जामिनेशन क्वालिफाई हो सकता है। लेकिन फिर से मैंने बात की थी मार्गदर्शन के बारे में, या अगर मान लीजिए कि हम हिस्ट्री कंप्लीट करना चाहते हैं और हम उसी के साथ कोई क्लास ज्वाइन कर ले तो कैसा रहेगा मैम?
ऐसा क्लास जहां पे हमको टीचर की बात बहुत आसानी से समझ में आ जाए, ऐसा क्लास जहां पे टीचर मेरी बात सुने, ऐसा क्लास जो कभी हम क्लास चले गए थे कॉलेज वाले तो हम बाद में रिकॉर्डेड देख लें, या ऐसा जगह जहां पे हमको डेली प्रैक्टिस टेस्ट पेपर मिल जाए, या कहीं से हम टेस्ट सीरीज बना पाए। जैसे आप बता रही हैं कि टेस्ट बनाना थर्ड ईयर से शुरू कर देना है, तो यही टेस्ट अगर हम फर्स्ट ईयर में बना ले तो हमें ज्यादा फायदा मिलेगा। अगर हम फर्स्ट ईयर में अपना एनसीईआरटी पढ़ रहे और 1 घंटा का कोई क्लास देख लिया एनसीईआरटी का तो हमें ज्यादा अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। अगर हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं और हमने हिस्ट्री का कोई क्लास देख लिया, हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, हमने पॉलिटी का कोई क्लास देख लिया, हम बिहार स्पेशल नहीं समझ पाते हैं और बिहार स्पेशल के लिए हमको न्यूज़पेपर तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन रेगुलर कोई क्लास मिल गया तो कैसा रहेगा। तो इस होली से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं, इस होली से आप इस काम को शुरू कर सकते हैं। और क्योंकि स्टूडेंट्स में एक प्रॉब्लम है कि हम अभी कमा तो रहे नहीं है, तो आर्थिक तंगी है, घर से पैसा मंगाना नहीं अच्छा लगता है, तो इसी चीज को ध्यान देते हुए हमने क्या किया है कि होली में आपके लिए एक सेल लेके आए हैं, डिस्काउंट ऑफर लेकर आए हैं, एक होली हंगामा लेकर आए हैं। ठीक है, तो आप बीपीएससी की तैयारी अगर कर रहे हैं तो 2 बैच का आपके पास ऑप्शन है। एक बैच है चाणक्य 4.0। इस बैच में आपको क्या फायदा मिलेगा कि मुख्य परीक्षा के साथ साथ प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी हो जाएगी, सारी चीजें, लाइव रिकॉर्डेड क्लासेस, ऑडियो वीडियो क्लासेस, आपको डेली प्रैक्टिस पेपर, टेस्ट सीरीज, सब कुछ। और एक बैच है प्रीलिम्स 2.0 जिसमें प्रीलिम्स की तैयारी होती है, लेकिन क्योंकि अभी आपके पास समय ज्यादा है तो आप मेंस पर भी फोकस करिए, प्रीलिम्स की तैयारी तब होती है जैसे सितंबर में एग्जामिनेशन है तो जुलाई में हम सिर्फ प्रीलिम्स के बारे में सोचेंगे। एक और बैच है एनसीईआरटी की, 8 अप्रैल से ही शुरू होगी। एनसीईआरटी को मैं देख रही हूँ, आपको पॉलिटी और ज्योग्राफी उसमें पढ़ाने वाली हूँ। बाकी हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टीज हैं जो कि आपको सारे विषय के वहां पे क्लासेस लेने वाले हैं। तो ये 3 बैचेस बीपीएससी के लिए शुरू है। 90% का आपके पास होली हंगामे में डिस्काउंट है, 90% का, और साथ ही साथ 3 महीने का एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी है। इसका मतलब क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए आपने 1 साल का कोर्स लिया, लेकिन आपको 3 महीने और समय मिल रहा है, 3 महीने और समय मिल रहा है, और ये कोर्स आपका एक्सटेंड हो गया 3 महीने के लिए, और मतलब क्लासेस आपकी हो चुकी हैं लेकिन आपको लगता है कि 3 महीने और हम सेम चीज देखना चाहते हैं, तो वही 3 महीना आपको यहाँ पे एक्स्ट्रा समय मिल रहा है। ये उत्कर्ष के ऐप पे, चाहे आप गूगल प्ले स्टोर से करें या एप्पल स्टोर से करें, ऐप पे जाइएगा, यहाँ पर आपको ये बैचेस बीपीएससी के मिल जाएंगे। होली हंगामा में 90% तक इसमें डिस्काउंट है, साथ ही साथ आपको प्रिंटेड बुक्स, नोट्स भी मिल जाएंगे, इस पर भी आपको भारी डिस्काउंट मिल जाएगा। तो सारी चीजें, यानी कि हमें एग्जाम को निकालने के लिए क्या चाहिए, सेल्फ स्टडी का स्ट्रैटेजी जो कि मैंने आपको बता दिया है। सेल्फ स्टडी का स्ट्रैटेजी जहां पे आपको फर्स्ट ईयर में क्या करना है, एनसीईआरटी पढ़नी है। सेकेंड ईयर में क्या करना है, सेकेंड ईयर में क्या करना है कि जैसे फर्स्ट ईयर में आपने एनसीईआरटी 6-7 है ना, 6-7 कहां तक पढ़ा था आपने, 9-10 तक पढ़ा था। सेकेंड ईयर में आपको 11-12 के एनसीईआरटीज को उठाना है, ये भी कर लीजिएगा, 11-12 के एनसीईआरटीज को उठा लीजिएगा, सेकेंड रीडिंग दी आपने। थर्ड ईयर में आपने क्या करना है कि आपने एडवांस किताब पढ़ना है, और थर्ड ईयर में आप चाहे तो मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। अब यही बात जो होती है कि मॉक टेस्ट कहां से लगाएं, ये आप ऐप से लगा सकते हैं। यही बात जो होती है मैम, अगर हम क्लास ले लें तो हमें प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा, ये आप ऐप से ले सकते हैं। अगर हम कोई किताब ले लें जो ऑथेंटिक, जो आप एडवांस किताब कह रही हैं, एग्जैक्टली बीपीएससी के लिए किताब लिखा गया है, वो कहां से मिलेगा, आपको ऐप से मिलेगा। अगर ऐसा हो कि रोज 10-20 क्वेश्चन का कोई प्रैक्टिस टेस्ट टाइप का चीज मिल जाए तो वो आपको ऐप पे मिलेगा। तो इस होली में हमारा यही चाहत है, हम सारे स्टूडेंट से यही चाहते हैं कि आप एक सही डायरेक्शन पकड़ लीजिए, खासकर जो 12th के बाद आप तैयारी कर रहे हैं, ये सेशन उन्हीं के लिए था। आप सही डायरेक्शन पकड़ लीजिए और सही डायरेक्शन के तहत इसको फॉलो करिए, कंसिस्टेंट रहिए और अपने एग्जामिनेशन को प्रॉपर मार्गदर्शन के तहत, प्रॉपर मार्गदर्शन के अंदर एक्सपर्ट फैकल्टीज के साथ आप पा सकते हैं और बीपीएससी को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वालिफाई कर सकते हैं, राइट। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं।